हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और गुड इवनिंग सभी को। 7 बज चुके हैं और अपनी आज फिर से 7 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है रीजनिंग की। आज अपनी क्लास यूपीपी स्पेशल बैच, मतलब अपना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीपी स्पेशल, ठीक है ना। क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी आने ही वाली है, ये मान के चलो लास्ट अप्रैल तक आ जाएंगे, ठीक है। 80% चांसेस हैं कि आने के, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ ही गया ऑफिशियल पे। और ये मान के चलो जिसने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी तो फिर उसके लिए थोड़ा मतलब जिसने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी उसके लिए मुश्किल नहीं है। जो ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं भैया, फिर आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। ध्यान देना, एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो यही करो कि आप लोग अभी से और आज से ही स्टार्ट कर दो पढ़ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है ना। हाँ, तो देखो अपनी क्लास जो है आज लगभग 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम हो गया था, तो इसलिए आप लोग की क्लास जो है वो स्थगित थी, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि, ठीक है, आप लोगों का नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। चलो, तो आज हमें पढ़ना क्या है वो आप लोग देख लो। हमें आज फिर से एक बेहतरीन सा चैप्टर नंबर सिस्टम, मतलब संख्या श्रृंखला पढ़नी है। अब हमने इस पर क्या किया है कि आज तो अपना नया बैच चालू है, तो मैं आज से ही चलता हूँ, ठीक है। पीछे का छोड़ो, मैंने पीछे 3 क्लास करवाई हैं और मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है उस पर सारा कुछ, लेकिन बीच में गैप हुआ। तो इसके लिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करवा दूंगा और एक बेहतरीन प्रकार से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये देखो, ये है एसएससी जीडी का रिजल्ट, ठीक है। एसएससी जीडी तो सबको पता ही ना, उसका देखो रिजल्ट आया, ये मेरा ही है, ठीक है। मैंने इस पे पेपर दिया हुआ था अभी दिसंबर जनवरी में, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, इस पर ये मेरा नाम, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/11/2000 है मेरी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। चलो, मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। देखो, मेरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना रीजनिंग, मुझे इसमें 25 आउट ऑफ 25 चाहिए थे, ठीक है ना। तो मैं आपको वही दिखाऊंगा और बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखो, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, जीएस में 25, मैथ में 25 और हिंदी में 25, इंग्लिश में 25। हिंदी और इंग्लिश में जो आपको मन है आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मेरा 25 में 25 यहाँ पर है, और जी के जीएस मुझे आती नहीं है, तो 2.25 नंबर माइनस मार्किंग कट के। और यहाँ पर आप लोग मैथ में देख सकते हो 22 नंबर आए हैं, और यहाँ पर भी एक भी क्वेश्चन मेरा, मतलब जितने मैंने किए थे वो सारे सही थे, ठीक है। मैथ रीजनिंग की बात किया जाए तो 50 में कितने आएंगे, 47, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर मैं हिंदी की बात करूँ तो 15.25, और टोटल मेरा यहाँ पर आया है 49.783, ठीक है ना। वैसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। और आप लोग का भी पुलिस के एग्ज़ाम 101% क्लियर होगा। आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं लेने का, क्या है, रीजनिंग में फिक्र नहीं करने का। मैं उसको रीजनिंग को मैं कंप्लीट करवा दूंगा एकदम से, क्लियर ना। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी मैथ की क्लास भी इस पर स्टार्ट करूँगा, जल्द ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन आपका चलेगा। और आपको ये मान के चलो, ये लास्ट पेपर समझ के देना कि मुझे पुलिस में सिलेक्ट ही होना है, लास्ट सोच के कि मेरा लास्ट चांस है बस, तो आपका 101% हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो, अब अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखो, इस पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो कि स्क्वायर और क्यूब करके पूछता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जिन्होंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखे, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर भैया बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्या है, ऐसे के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो फिर स्टार्ट करें। और एक बार अगेन मैं आपको बोलता हूँ जय हिंद, और प्लीज़ क्लास को शेयर कर दो। बस शेयर करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। केवल शेयर, मैं बोल रहा हूँ शेयर कर दो, बहुत है। बस दोस्तों को बताओ भैया सिलेक्ट होना है, इस बार क्या करना है, सिलेक्ट होना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखो, टाइमर मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, ठीक है ना। टाइमर मैं आपको दूंगा कल से,
क्यों? कल अपनी और बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे ना उस पर, 30 क्वेश्चन करेंगे। वैसे आज भी 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में ही है, ठीक है ना। कितने 25 से 30 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। ये ना सोचना है कि मैं क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, और डेली आपकी शाम 7 बजे की क्लास चलेगी, जैसे आप अभी तक पहले चल रहे थे। क्लियर है? चलो, इसमें सबसे पहले होता है स्क्वायर या क्यूब फॉर्म। तो ये तो आप क्वेश्चन देखोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको एक काम ये करना है कि आपको 1 से लेकर 20 तक मिनिमम स्क्वायर याद हो, और स्क्वायर रूट भी, और 1 से 10 तक आपको क्यूब रूट याद हो। क्यूब और क्यूब रूट दोनों चीज़, ठीक है ना। तो 1 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक क्यूब आपको लर्न होनी चाहिए। वैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग 30 तक याद कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग 20 तक याद कर सकते हो बेहतरीन से। और सेकेंड आता है आपका स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म में प्लस माइनस गुणा भाग और स्टेप फॉर्म दोनों लगभग सेम है, बस फर्क ये है कि प्लस माइनस गुणा भाग से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और स्टेप फॉर्म क्या, स्टेप फॉर्म से बनेगा क्वेश्चन, लेकिन लास्ट में यही आएगा, प्लस माइनस गुणा भाग ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड आता है वो है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है? मिक्स सीरीज में ये होता है कि इस पे या तो नंबर रिपीट करेंगे, मिक्स सीरीज हो जाएगा, पहले वो देख लो। इसमें 2 सीरीज को मिक्स किया जाता है, 2 स्टेप फॉर्म या प्लस माइनस या क्यूब स्क्वायर क्यूब, इन सीरीज को दो या 2 से अधिक सीरीज को मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इस पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस पर एक चीज़ आप लोग देखना कि इस पर नंबर रिपीट करेंगे, ध्यान देना, नंबर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। या दूसरी बात, इसमें जैसे सबसे पहले आ गया छोटा नंबर, तो आएगा बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसे करके आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि लगभग वो मिक्स सीरीज आएगी, आपको सबसे पहले मिक्स ही चेक करनी है फिर, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट आता है इलॉजिकल। इलॉजिकल जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, बिना कोई लॉजिक के, ठीक है ना। चलो चलते हैं, ये तो हमने देख लिया है। और देखते हैं स्क्वायर क्यूब। सबसे पहले देखो स्क्वायर क्यूब क्या होता है। इस पर हमने बताया आपको कि 1 से 20 तक तो स्क्वायर याद हो, और क्यूब भी याद हो 1 से 10 तक। अभी के लिए आपका काम चल जाएगा, इसे याद कर लेना, ठीक है ना। देखो जितना ज़्यादा इसको याद करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ पर है एक, हाँ मैं आज टाइमर नहीं दूंगा, और मैं डेली आपको टाइमर दूंगा बाद में, कितने सेकंड का, 15 सेकंड। चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब मैं कल क्लास लाऊंगा फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलो ये यहाँ पर लिखा हो 1 8 27 64, आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। यदि आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आपको ये तुरंत दिख जाएगा। ये लिखा है 2 का क्यूब, ये लिखा है 3 का क्यूब, ये लिखा है 4 का क्यूब, और ये लिखा है सर 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आगे आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 5 का क्यूब आएगा ना, तो 5 का क्यूब अपना क्या होगा, 125 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको देखो, इस पर क्या है, यहाँ पर 121 144 289 324 529 576 576 क्या आएगा। देखो ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये लिखा है 11 का स्क्वायर, क्लियर है। ये लिखा है आपको दिख रहा होगा 12 का स्क्वायर। फिर ये 289, सर 289 कितने का स्क्वायर, सर ये स्क्वायर है 17 का, तो ये हो गया सर 17 का स्क्वायर। 324 होता है 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 11 + 1 12 हो गया, 17 + 1 क्या हो गया, 18 हो गया। ये जो 529 है कितने का स्क्वायर है, तो सर ये है आपका 23 का स्क्वायर, और 576 है 24 का स्क्वायर, तो 23 + 1 24 हो गया। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर क्या देखना है आपको, देखो यहाँ पर 121 और 289 के बीच का देखा जाए तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर आ रहा है। 289 और इतने के बीच का देखा जाए तो यहाँ पर भी आ रहा है 6 का अंतर, मतलब 289 इसके बीच का नहीं, ये 17 और 23 के बीच का अंतर, ये 11 और 17 के बीच का अंतर 6 का आ रहा है ना। इसका मतलब जो इसके आगे आएगा एक छोड़ के, तो 23 में 6 का अंतर होगा, मतलब 23 से कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, वैसे ऑप्शन से हम कर सकते हैं कैसे। 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 से एकदम कम होगा, कितना होगा 841। चलो निकाल के देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। यहाँ पर 2 नहीं 18, 18 दूनी 36, यहाँ पर 36 हो जाएगा। ये कितने का आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूनी 18 दूनी 36। चलो देखते हैं इसका, 1 हो गया, 6 8 14 हो गया, और 4 3 7 1 8, कितना हो गया 841। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, मतलब इसका यही है सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। चलो इस पर क्या है, इसको देख लो।
ये देखो लिखा है 11 का स्क्वायर, गैप है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है। क्लियर है ना? 15 का स्क्वायर है तो 11 के बाद क्या आएगा सर? 12 आएगा, क्योंकि आगे 13 14 15 लिखे हैं ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस पर देखो, इस पे स्क्वायर का क्या रोल है। यहाँ पर देखो है 11 का स्क्वायर, ये लिखा है देखो 1 का स्क्वायर, ये लिखा है देखो 21 का स्क्वायर, 21 का होता है ना 441। तो 1 के बाद 11 आ गया मतलब 10 का गैप, 11 के बाद 21 आ गया मतलब 10 का गैप, इसके बाद जितना भी आगे आएगा ना सब में 10 का गैप है। देखो 21 के बाद ये कितने का स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है 41 का। तो इसका मतलब जो आगे आएगा वो कितने का स्क्वायर होगा? 51 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 51 का स्क्वायर होगा लगभग कहाँ पे आएगा? 5 5 25, लगभग या तो 25 आएगा या तो 26 आएगा, 31 ऑप्शन नहीं हो सकता और 27 भी ऑप्शन नहीं होगा। चलो निकाल के देखते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 01 होगा। 5 दूनी 10 दूनी 20, ये आ गया यहाँ पर 20, तो ये कितना आ गया? अच्छा यहाँ पर आ गया क्या? 5 2 7 2, कितना आ गया? 27, सॉरी हो सकता है, तब ये निकालना पड़ेगा ना। तो 51 को तो हमें भी नहीं याद था, देख लो। ठीक है ना? तो इसका कितना आ जाएगा? 2701। चलो एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 5 का हो गया 25, 1 का हो गया 01, तो 5 1 नंबर 5 दूनी 10, क्या मैंने क्या कर दिया? 5 दूनी 10, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं? 51 है ना, एक मिनट रुक जाओ। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 1 का स्क्वायर हो गया 01, 5 1 नंबर 5 दूनी 10, 1062, 2601 ही तो आ रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये पता है क्यों नहीं होंगे? ये काफ़ी बड़े हैं ना, इस वजह से। 25 और 26 के बीच में 1 होना था, तो अपना आ गया 2601। और जिसको करना है ना ये 51 गुणे 51, वो भी कर सकता है, आएगा 2601 ही। क्लियर है ना? ठीक है, इसको करो, देखो क्या लिखा है ये है 0.01, फिर है 0.04, फिर है 0.09, इसके बाद क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, देखो 0.0149, 149 को आप लोग देखोगे तो ये लिखा है लगभग 1 का स्क्वायर, और ये है कितने का? 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.01। ये लिखा है सर 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर 0.04। ये लिखा है सर 0.3 का स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर कितना होता है? 0.09। अब यदि मैं बात करूँ 0.4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, कितना आएगा? 0.16। तो अपना आंसर आ जाएगा 0.16। ठीक है ना? इतना ही आएगा। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो 0.3 इंटू 0.3 कितना आ गया? 0.9। कितना आ गया? 3 त्रिको 9, लेकिन एक दशमलव ये है, एक दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक अंक ये हो गया, ये एक दूसरा अंक ये आ गया दशमलव। ठीक है ना? जैसे हम इसको करेंगे 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 16, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, हमने लगा दिया। ठीक है ना? ऐसे करेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं अपना स्क्वायर क्यूब तो अपना खत्म कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है ना? अब देखते हैं हम लोग स्टेप फॉर्म, और दूसरा हम लोग एक देखेंगे हम लोग स्टेप फॉर्म, और उसी में प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है ना? सेम ही कंडीशन आ जाती है इसकी, तो देखते हैं इसको। लगभग सेम ही है। तो ये यहाँ पर है 19, 23, 26, 30 और 33। आगे पूछ रहा है क्या आएगा, तो देखते हैं। स्टेप फॉर्म क्या होता है कि 2 अंकों का हमें अंतर लेना होता है। क्या होता है? 2 अंकों का हमें अंतर लेना होता है। जैसे यहाँ पर कितना है? 19 और 23। यहाँ 19 और 23 अंतर का मतलब यदि वो बढ़ते क्रम में है तो प्लस लगा दो, घटते क्रम में माइनस लगा दो। ठीक है ना? तो 19 4 23 होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का 4 हो रहे हैं। आगे देखो, इसके बीच का अंतर ले लो, स्टेप फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना? 23 और 26 के बीच का अंतर ले लो, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर सर +3 हो रहा है। आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर सर +4 हो रहा है। आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर सर +3 हो रहा है। तो इसका मतलब जो इसके आगे आएगा उसमें क्या होगा? +4 होगा। तो 33 और 4 कितना हो जाएगा सर? 37 हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, और देखो यदि मैं इसको बताऊँ ना, यदि मैं इसको और सही देखूँ तो 19 और 4 कितना होगा? 19 4 23। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार से प्लस वाला ही है। ठीक है ना? प्लस माइनस गुणा भाग, तो हमने देखो प्लस वाला यहाँ पर देख लिया। अब देखते हैं माइनस वाला कैसे क्या होता है। तो देखो यहाँ पर यदि मैं 133 और 119 के बीच का गैप देखूँ,
तो यहाँ पर बताओ कितने कितने का गैप है। तो सर यहाँ पर गैप है 24 का। क्यों 24 का गैप है? अरे घटा लो सही से, यहाँ पर गैप है 14 का। कैसे करते हो तुम लोग हैं 24 का। चलो कितने गैप है 14 का। आगे देखते हैं सर, यहाँ पर भी कितने गैप है 14 का। यदि मैं आगे देखूँ तो यहाँ पर भी कितने का गैप है, तो यहाँ पर भी 14 का गैप है। इसका मतलब यदि मैं आगे देखूँ तो यहाँ पर भी कितने का गैप होगा 14 का गैप हो गया। तो 91 से आप लोग 14 माइनस करो, कितना आएगा 11 से 4 जाएगा आएगा 7, 8 से 1 जाएगा, सॉरी 8 से 1 जाएगा कितना आएगा 7, कितना आ गया 77, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए ना। ठीक है चलते हैं। ये बताओ अपना गुणा वाला भी देख लिया ना, किस अच्छा सॉरी माइनस वाला देख लिया हमने। सब में यहाँ पर क्या हो रहा था, ध्यान दो, यहाँ पर सब में माइनस हो रहा था। आगे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस साइड से चलेंगे तो इस पर डिवाइड लगा दो चाहे गुणा लगा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो यदि मैं इस साइड से चलूँ तो 20 में 2 का गुणा कर दिया गया 40 आ गया, 40 में 2 का गुणा कर दिया गया तो 80 आ गया। इसका मतलब 5 में 2 का गुणा किया गया होगा तभी आएगा 10, अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसको देख लो, इस पर क्या हुआ है 60 में 2 का गुणा 120 हो गया, 120 में 2 का गुणा 240 हो गया, अतः 15 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर है 4 12 13 108, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 972 है। बताओ दशमलव ना समझना इसको, दशमलव नहीं है, जल्दी बताओ। मैं बताऊँ, चल देखो यहाँ पर 4 से 12 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई 3 हुआ है। यहाँ पर 12 से 36 यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 हुआ है। ये 36 त्रिको 108 होता है, ये हमें पता है। तुम्हें पता हो या ना पता हो मैं ये नहीं जानता हूँ, ठीक है। 4 3 12, 12 3 36, 36 त्रिको 108। हाँ एक चीज़ ये ध्यान देना, यदि आपको कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट मिल रहा है इस पर तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मिसप्रिंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस पर। क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वो किया, फिर मैं उन क्वेश्चन को एक बार भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता हूँ, सीधा मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको मिसप्रिंट के क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जो मिसप्रिंट होगा मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 108 में यदि मैं 3 का गुणा करूँ तो 3 8 24 हो गया, 3 51 में 3 324 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो इसको करो, इसको करो, क्या होगा, ये है 0, फिर है 3/2, फिर है 3, फिर है 9/2, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 15/2। क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं बताऊं, चलो देखो यहाँ पर है 0 लिख दिया। आगे 3/2 है, 3/2 को क्या मैं 1.5 लिख लूँ क्या, फिर लिख सकते हो, ठीक है। 2 का डिवाइड लगाओ, 2 51 में 2 2 5 10, 1.5 आएगा। फिर आगे कितना है 3 है। यदि मैं 9/2 को लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5, फिर क्वेश्चन मार्क है। यदि मैं 15/2 को लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7.5, 15 का आधा 7.5 तो होता है और 9 का आधा 4.5 होता है। तो देखो यहाँ इसके बीच का अंतर 1.5, फिर 1.5, फिर 1.5, तो इसके बीच का अंतर कितना आएगा 1.5, तो 45, मतलब 4.5 में 1.5 ऐड करो कितना आएगा 5 5 10 6, 6.0 मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। चलो इसको बताओ जल्दी से, लगा दे स्टेप फॉर्म, ठीक है। दशमलव नहीं है, ध्यान देना। इसके बीच का अंतर सर कितने का 1 का है, आगे का अंतर सर 2 का है, आगे का अंतर सर फिर 1 का है। इसका मतलब जो आगे का अंतर आएगा लगभग 2 का आएगा, फिर देखो आगे का अंतर 1 का आएगा, फिर आगे का अंतर 2 का आएगा, फिर आगे का अंतर 1 का आएगा ना। 1 2 1 2 1 2 1 2 बढ़ता क्रम है, सब में प्लस 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 हो रहे हैं। तो देखो 6 के बाद यदि मैं 2 ऐड करूं तो कितना होगा 8, 8 के बाद 1 ऐड किया आ गया 9, 9 के बाद 2 ऐड करूंगा आएगा 11, 11 के बाद 1 ऐड कर दिया देखो आ गया 12। तो इसका मतलब हमारी ये सीरीज क्या है, सही है। तो यहाँ पर क्या है 8 और 11, तो 8 और 11 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, यहाँ पर है 875 864 753 642, क्या होगा इसका बताओ, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना,
तो इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लोग इस पे चलो, इस पे जो अंतर देता है, कभी कभी 11 का अंतर देता है, कभी कभी 111 का अंतर देता है, कभी कभी 1111 इसका अंतर दे देता है। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग घटा लो तो भी देखो, इस पे यदि आप लोग घटाओगे तो इसका अंतर आ रहा है। वैसे यहाँ पर देखो 5 से, यहाँ 5 है, 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ 7 6 5 4 कितना आएगा, 3 आएगा। 9 8 7 6 कितना आएगा, 5। 531 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर घटाओगे तो घटाने पर हमें अंतर कितना मिलेगा, 111 का। यहाँ भी अंतर 111 का, यहाँ भी अंतर 111 का, आगे भी कितने का आंसर अंतर आएगा, यहाँ भी 111 का अंतर, आगे 531 आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, चाहे तो लिखते जाया करो। तुम लोग तो बैठे रहते हो ऐसे, हैं क्यों, लिखते तो हो नहीं सब। इस पे क्या करें, इस पे क्या करें, देखो एक चीज़ तो कॉमन है, लास्ट में 3 लिखा है। क्या है, लास्ट में 3 लिखा है, तो 3 तो सभी में है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर यहाँ 31 है, इसका डबल होता है 62, और इसका ट्रिपल होता है 93। 3 चौक 12 होता है, इसका 4 गुना, तो इसका जो 5 गुना आएगा वही आंसर होगा। तो 5 1 9 में 5, 5 3 15, 15 53 किधर है, ये यहाँ पे। चलो अगला तरीका ये है कि यदि मैं इसके बीच का अंतर देख लूँ तो यहाँ पर है 0 1 310 का। इसके बीच का अंतर देखो तो 0 1 310 का। इसके बीच का अंतर देखो तो 0 1 310 का, और इसके बीच का अंतर भी कितने का आएगा, 310 का आएगा। तो इसमें 310 ऐड करोगे तो 4 1 5 3 2 5 और 1553 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको करते हैं। चलो अगला हम लोग देखते हैं मिक्स सीरीज। ठीक है ना, क्या देखेंगे, मिक्स सीरीज देखेंगे। तो देखते हैं भैया मिक्स सीरीज क्या है। हमने आपको बताया था कि इस पे मिक्स सीरीज में, अच्छा अभी मिक्स सीरीज आई नहीं, अभी तो ये मिक्स सीरीज का है ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा मिक्स सीरीज आ गया है। चलो ये जो हेडिंग है फर्जी लग गई फालतू में, इस हेडिंग को रेज करते हैं, इसको करो। इस पे क्या हुआ है, सोच लो, अच्छा सोच लो, थोड़ी देर दे रहा हूँ टाइम आपको, सोच लो, बताओ क्या होगा। 3 4 7 11 18 29 स्टेप फॉर्म लगाना चाहो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताए, चलो देखो यदि मैं स्टेप फॉर्म लगाता हूँ तो कितने का गैप है, फिर 1 का गैप है, आगे 3 का है, फिर आगे कितने का है, 7 4 11 का है, आगे कितने का है सर, 7 का है, आगे सर कितने का है, तो यहाँ पर है सर 11 का। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नहीं देख रहे हो क्या, यहाँ पर देखो 3 7 सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 3 4 7 11, 3 4 7 11, हाँ सर। तो इसका मतलब इसके बीच का गैप कितने का आएगा, 18 का आएगा। तो 9 8 17 कहाँ पे, ये 47 है आंसर। 17 7 हाँ से 1 2 1 3 1 4 कितना आ गया, 47 आ गया ना। चलो इस पर आप लोग इस प्रकार भी बोल सकते हो कि 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 7 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 11 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, 29 में 11 ऐड करेंगे सर 47 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको मतलब इस प्रकार क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। क्लियर है? चलो अब आता है अपना मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि आपके नंबर रिपीट करेंगे, 2 या 3 सीरीज मिक्स होंगी। आज वैसे मैंने 3 सीरीज का क्वेश्चन नहीं लिया, मैं फिर आने वाले क्लासेस में करवा दूंगा, और मैंने 3 सीरीज के क्वेश्चन शायद पीछे के क्लास में करवाए हैं। ठीक है ना, तो चाहो तो आप लोग देख सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं कि उसके क्वेश्चन इस पर एकदम मैच करेंगे, नहीं। अगर मैंने 30 क्वेश्चन करवाया है तो गलती से 1 2 तो मैच कर सकते हैं, 1 2 3 मैच कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे। क्लियर है ना, सारे क्वेश्चन अलग होंगे। ठीक है, चलो तो मिक्स सीरीज स्टार्ट करते हैं अपनी। मिक्स सीरीज क्या है, मिक्स सीरीज देखो यहाँ पर है 4 196 16 169 क्वेश्चन मार्क 144 64 क्या होगा। देखो ये लिखा है बेसिकली 2 का स्क्वायर, 196 कितने का स्क्वायर होता है सर, 14 का स्क्वायर होता है, तो ये लिखा है 14 का स्क्वायर। फिर ये लिखा है सर 4 का स्क्वायर, आगे लिखा है सर 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा है सर 12 का स्क्वायर, आगे लिखा है सर 8 का स्क्वायर, इतना स्क्वायर लिखा है। अब देखो यहाँ पर 2 और 4 के बीच में कितने गैप है, 2 का गैप है। इसके और इसके बीच में कितने गैप होगा पता नहीं, लेकिन इसके और इसके बीच का एक बार चेक करते हैं ना। यहाँ 2 का गैप है, यदि मैं यहाँ 2 का गैप रख दूँ तो यहाँ हो जाएगा 6, और 6 और 8 के बीच में भी कितने का गैप है, 2 का गैप है। और इधर ऊपर क्या आ रहा है
ऊपर आ रहा है सर 14, 14 से आ गए हम लोग 13 पे, कितने पे आ गए 13 पे आ गए, 13 पे आ गए हम लोग 12 पे, ठीक है ना। तो 4 से हम लोग प्लस 2 जाएंगे, कितना मिलेगा 6, 6 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 36, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना, आई बस उनमें। चलो आगे आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ है 3 4 6 6 12 8 24 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर भी रिपीट कर रहे हैं, और दूसरी बात की सीरीज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, इसका मतलब मिक्स सीरीज चेक कर लेनी है, ठीक है ना। क्या करनी है हमें, मिक्स सीरीज चेक कर लेनी है। चलो यहाँ पर देखो 3 और 6 के बीच में कितने का अंतर होता है भाई, 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर देखूँ, 3 से 6 और यहाँ पर आगे क्या है 6 से 12, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या कि ये 3 का डबल है, बोल सकते हैं सर। क्या मैं 6 से 12 का रिलेशन ये देख लूँ क्या 6 का डबल है, यस सर। क्या मैं 12 और 24 का रिलेशन ये देख लूँ क्या कि सर 12 का डबल है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखो 4 और 6 के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। इसके बीच, इसका मतलब आगे का अंतर कितने का आएगा, तो 8 और 2 का अंतर आएगा, मतलब 10 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा ना, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो अपना राइट आंसर हो गया। चलो इस पे क्या है कि 196 16 144 36 और 100, तो ये 196 की यदि मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है कितने का स्क्वायर बताओ जल्दी, ये है 14 का स्क्वायर, फिर ये है 4 का स्क्वायर, फिर ये यहाँ पर है 12 का स्क्वायर, फिर है 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर है 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा, क्या रिलेशन है, 14 और 12 के बीच का अंतर माइनस का 2, 12 और 10 के बीच का अंतर माइनस का 2, ऊपर देखो -2 फिर -2। अब देखो 4 और 6 के बीच का अंतर सर कितने का है, प्लस का 2, इसका मतलब आगे कितने का अंतर आएगा, प्लस का 2। मैं सीक्वेंस बनाना चाहिए, यहाँ पर सीक्वेंस क्या बना, -2 +2 -2 +2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बस अपना यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। आगे है ये क्वेश्चन 27 32 35 फिर 35 33, बताओ जल्दी, बतावा जल्दी से का हुई ई क्वेश्चन वा का आंसर हुआ, बताओ जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लोचा है। 27 से 30 आएंगे मतलब +3 जाएंगे, 30 से 33 जाएंगे मतलब +3 जाएंगे, ठीक है ना। 32 से 35 आ गया तो +3 हो गया, इसका मतलब इसके आगे भी क्या होगा, +3 होगा सर। तो +3 तो 35 और 3 कितना हो गया, 35 3 38, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। कितना हो गया 38। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, और पीछे भी किया होगा तो बहुत आसान। चलो अब आते हैं लॉजिकल में। मिक्स सीरीज देख ली, आगे की मिक्स सीरीज अगली क्लास में और देखेंगे। अरे अभी तो मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूँ ना, कि ये प्लस माइनस वाले हैं, ये स्टेप फॉर्म वाले हैं, ये स्क्वायर वाले हैं, ये मिक्स सीरीज है, ये इलॉजिकल है। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे ना एकदम, जब इन सबको मैं मिक्स कर दूंगा क्वेश्चंस को, तब और मज़ा आएगी करने में। पढ़ो तो मज़ा, मतलब मज़े से पढ़ो, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने का नहीं। तो लॉजिकल आ गया, फिर इलॉजिकल में करना है। इसमें भैया कोई भी लॉजिक नहीं लगता है, बस दिखता है, इसको मन की आंखों से देखा जाता है, इससे मन की आंखों से देखा जाता है। ये तुमने मन की आंखों से देख लिया ना, आ गया क्वेश्चन, बस ये मान के चलो आप लोग। चलो यहाँ पर क्या है 61 52 63 94 46, जिन्होंने पिछली क्लास ली है उनको पता है क्या होगा, कि शायद मैंने इसको करवाया है। क्यों करवाया ना, चलो यहाँ 61 है 52, देखो घट रहा है, फिर बढ़ा फिर घटा, तो एक ये बड़ा है, इसका ये छोटा, फिर ये दोनों बड़े हैं, फिर ये छोटा, तो इसका मतलब स्टेप तो लगेगा ही नहीं। स्टेप की बात, सॉरी मिक्स तो है ही नहीं है, ठीक है ना, मिक्स नहीं। इलॉजिकल पे देखते हैं क्या है। यदि मैं इसको इंटरचेंज करूँ, 61 को यदि मैं 16 लिख दूँ, 52 को यदि मैं 25 लिख दूँ, 63 को यदि मैं 36 लिख दूँ, 94 को 49 और 46 को 64, तो अब आपको कुछ ना कुछ दिख गया होगा। क्या है कि अब आपको कुछ ना कुछ दिख गया होगा, और वो चीज़ क्या दिखी मैं आपको बताता हूँ। ये हमें दिख गया कि ये लिखा है सर 4 का स्क्वायर, ये लिखा है सर 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर। इसका मतलब जो आगे आएगा वो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर होता क्या है 81, लेकिन ये इंटरचेंज होगा ना 8 1, तो 1 इधर आएगा 8 इधर आएगा, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा सर
18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 इतना आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ये। अब देखो इस पे क्या हुआ है, बता सकते हो क्या? देखो मिक्स सीरीज है क्या? देखो 31 से 28 हुआ है सर, घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। हाँ सर हो सकती है, लगाएं क्या इलॉजिकल पे? लगा दें, चलो। 31 जीरो का अंतर, 31 जीरो का अंतर, 31 जीरो का अंतर, वेरी गुड, आ रहा है जीरो का अंतर। फिर 28 से 30 +2 का अंतर सर, 30 से 30 जीरो का अंतर। इसका मतलब +2 जीरो, 100% क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। क्या -2? तो माइनस का तो 30 से -2 करेंगे, 28 आना चाहिए। 28 तो ऑप्शन में है ही नहीं ना। 28 ऑप्शन में होता तो टिक कर देते हैं, चलो आंसर सही होता लेकिन है नहीं। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो 31 है ना, आपको यहाँ 28 से देख के कुछ लग रहा होगा कि 28 दिन किस महीने में होते हैं सर? फरवरी में, ठीक है। जनवरी में कितने दिन होते हैं सर? 31। फरवरी में 28, मार्च में 31, मई में, सॉरी मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। और अगस्त में कितने दिन होते हैं भैया? अगस्त में बता दिए, अगस्त में कितने दिन नहीं पता? अरे अगस्त में होते हैं 31 दिन। कितना होता है? 31 दिन। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ इसको बताओ। यह 255, 366, 490, 479 और 684। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। यदि आपने इसको कभी देखा है तो एग्जाम में कर पाओगे, अन्यथा की स्थिति में यदि आपको पहले बार मिलेगा ना, मुश्किल है फिर, ठीक है ना। दूसरा बात मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ तो मैं बता ही देता हूँ क्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना 5, 6, 7, 8। मैं स्टेप से, सॉरी एक बार मैं स्टेप से लगा के आपको दिखाता हूँ, स्टेप फॉर्म लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बीच का अंतर बताओ कितने का है? 111 का, क्लियर है। इसके बीच का अंतर बताओ, 3 से 6 गया, सॉरी 9 से 6 गया 3, ये 1, ये 113 का अंतर है। आगे का अंतर बताओगे, 14 में 9 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना 7 7 आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 6 से 4 2 आएगा, 205। अब देखो यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं बना, 111 113 ज़्यादा आ जाता, 115 आ जाता, क्लियर है ना। तो नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पर इलॉजिकल ही लगेगा। इलॉजिकल में क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो लिखा है 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना होता है? 25। तो 2 इधर लिख दिया, 5 इधर लिख दिया। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 का 3 इधर लिख दिया, 6 इधर लिख दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 का 4 इधर लिख दिया, 9 इधर लिख दिया। 8 का स्क्वायर 64, तो 6 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। अब आएगा 9, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 8 इधर आ जाएगा, 1 इधर आएगा, तो 891 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो इलॉजिकल की बात करें तो इलॉजिकल तो ये अब ख़त्म हो गया। चलो इस पे लगाते हैं इलॉजिकल ख़त्म ना करते हैं, इस पे लगा देते हैं। चलो लगा दें क्या? एक बार चलो स्टेप फॉर्म ही लगा दो, क्या मतलब, स्टेप फॉर्म ही लगाओ। इसके बीच का अंतर देख लो, 8 से 7 जाएगा 1 आएगा, 3 से 1 जाएगा 2 आएगा, 1 से 1 जाएगा 0 आएगा, फिर 1, 1021। इसके बीच का देखो, ये आएगा 1 2 0 1, 1021। इसके बीच का अंतर देख लो, तो 10 से 9 गया 1, और 7 से, सॉरी 6 से 5 गया, कितना आएगा? देखो एक बार ध्यान से देख लो, आएगा तो एक ही ना, ठीक है। यहाँ पर 1 से 1 जाएगा 0, यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। अब देखो यहाँ 11 आ गया, आना चाहिए ना 21, आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है। चलो अपना वही लगाते हैं इलॉजिकल। देखो यहाँ पर कितना है? 7 8 9 10, मतलब 0, 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा ना, तो 1 किस में? इसमें। बस यही अपना आंसर हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं तो देखो यहाँ कितना है? 11 है ना, यहाँ 11 तो 13, 13 तो 15, 15 तो 17, 17 तो कितना आएगा? 19 आएगा। चलो यहाँ 4 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 81 91 आ रहे हैं ना, तो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे इसको। चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसको बताओ जल्दी से। 5 है, 13 है, 29 है, 61, 61, फिर है 125।
अब देखो ये इलॉजिकल नहीं, इलॉजिकल के इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए। अब अन्य और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अन्य क्वेश्चन में मेरे पास 3 से 4 तीन ही क्वेश्चन तो हैं, कर लो जल्दी से इनको, जल्दी से करो, बताओ क्या आएगा। 5 के बाद 13 है, 13 के बाद 29 है, 29 के बाद 61 है, 61 के बाद 125 है। अब अच्छा ये बताओ 5 से 13 कैसे बनेगा, स्टेप लगा दें क्या? देखो स्टेप से भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से भी आएगा। चलो देखते हैं कुछ इस पर। 5 से 13 कैसे बनेगा? यदि मैं 5 में 2 का गुणा करके प्लस 3 कर दूं तो बन जाएगा सर 13। क्या है 5 में, पता है पीछे दीवार है, मैंने इसको यहाँ लगा दिया और ये रुक नहीं रहा है, गिर रहा है बार बार, ठीक है ना, इस वजह से गिर रहा है। चलो देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ठीक है। आगे देख लो, यहाँ पर भी देख लो, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 है, क्योंकि 13 दूनी 26, 26 3 29। इस पर भी देख लो, मल्टीप्लाई 2 है प्लस 3 है, 29 दूनी 58, 58 3 61। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, इसका मतलब आगे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। 125 में 2 का गुणा करेंगे 250 आएगा, 250 में 3 ऐड करेंगे 253, अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो इस पर क्या करते हैं कि इस पर एक चीज़ और करते हैं, वो चीज़ ये है कि स्टेप फॉर्म लगा के एक बार चेक करते हैं क्या होता है। तो 5 से 13 का 8 आएगा, ठीक है। और इसके बीच का अंतर कितना है, 9 से 3 गया 6 आएगा, 16 आ गया। इसके बीच का अंतर 11 से 9 जाएगा 2 आएगा, 5 से 32 आ जाएगा। आगे के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6। अब आप लोग यहाँ पर देख लो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 का 2 गुना कर दो 128। कितना होगा 128, तो 125 में 128 ऐड कर दो, 8 4 12 1 13 3 हासिल 1 5 1 सॉरी 1 1 2, कितना आ गया 253, जो अपना पहले ही आ रहा था वही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेप फॉर्म प्लस माइनस बात एक ही है लगभग। अब देखो आगे क्या होगा, 132 129 124 100। एक काम करो, एक काम ये करो कि आप लोग इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है ना। क्या करो, कमेंट बॉक्स में दे दो। और एक क्वेश्चन और है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं आपको देता हूँ थोड़ा टाइम, ठीक है ना। नोट कर लो जल्दी से इसको। और अपनी क्लास मैं बता दूं कि डेली शाम 7 बजे होनी है फिर से, ठीक है ना। अभी आपका 14-15 दिन बंद था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट वर्क था इसलिए मैं नहीं ले पाया हूँ, ठीक है ना। हाँ तो अपने शाम 7 बजे ही क्लास होगी डेली, ठीक है ना। अब आपका गैप नहीं होगा क्योंकि अपना बैच भी चल गया यूपीपी स्पेशल, तो यूपीपी स्पेशल में देखते हैं अपना सब कुछ, ठीक है ना। चलो नोट हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी नोट करो, ये दोनों क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर चाहिए। क्लियर है ना, आंसर चाहिए। जिसने जिसने आंसर दे, मतलब जो लोग आंसर देंगे लगभग उनका काम तो हो गया फिर, ठीक है ना। मतलब उनका मन लग रहा है पढ़ने में, काम होने का मतलब क्या है, उनका मन लग रहा है पढ़ने में, वो लोग पेपर निकालेंगे अवश्य, ठीक है ना। चलो तो अपनी जो कल की क्लास रहेगी उस पर मैं 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा फिर से। अभी देखो 25-26 क्वेश्चन करवाए हैं और यहाँ पर 38 मिनट हुआ है, तो इसका मतलब 30 क्वेश्चन 30 मिनट आराम से हो सकते हैं। लेकिन यदि मैं टाइमर दे दूंगा साथ में तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं टाइमर तो दूंगा ही नहीं, टाइमर तो दूंगा ही, क्योंकि यदि मैं टाइमर आपको दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यदि मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा कि हमें 15 सेकंड में क्वेश्चन को करना है। कितनी देर में, 15 सेकंड में। तो आप लोग के ऊपर एक टेंशन रहेगा कि नहीं भैया 15 सेकंड में हमें क्वेश्चन करना है कैसे भी हो। तो यही यदि आपकी आदत बन गई तो आप लोग एग्ज़ाम को हवा में उड़ा दोगे, ठीक है ना। क्या करोगे, एग्ज़ाम को आप लोग हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है ना। मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा, कोई सा भी डाउट हो, बुक्स के रिगार्डिंग या पीडीएफ के रिगार्डिंग, कोई सी भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में शाम 7 बजे, ठीक है ना। तो जय हिंद।